नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न पहला और दूसरा क्वेश्चन का हल आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि हम एकदम आसान तरीक़ा से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला क्या कह रहा है। यह कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। यानी क्या करना है, यह जो दिया हुआ है ना 140 और 156, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसी तरह से 3 क्वेश्चन और हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस 2 ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला और दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर ले चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है 140। तो क्या करना है, इस 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और उसके बाद गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसे हम 2 से कटाते हैं। तो जब हम 140 को 2 से कटाएंगे तो 70 बार में कट जाएगा, क्योंकि 70 दूना 140 होता है। अब चलिए अब 70 को क्या करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे 70 को, तो यह 35 बार में कट जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब 35 जो है ना, अब 2 से नहीं कट सकता है, अब 5 से कटेगा। तो इसे 5 से कटाएंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 7 को 7 से कटा देंगे तो यहाँ पर कितना बार में, यह 1 बार में कट जाएगा। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब कटेगा नहीं, मतलब जितना कटना था उतना कट गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, ये देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड किया है ना। देखिए यह जितना आया हुआ है अंक ना, यह सारा यह अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि अभाज्य संख्या ही आता है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं आएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे इसको 140 बराबर, यह जितना हम अंक से कटाए हुए हैं ना उसको इसके गुणा में लिख देंगे। देखिए 2 को 2 आया है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे। अब चलिए एगो 5 आया है और एगो 7 आया है, तो इसको भी लिख देंगे 5 गुणे 7। और एक स्टेप में इसको कुछ इस तरह सजा कर लिख देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा 140 बराबर, देखिए 2 को 2 आया है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह गुणा देते हैं। देखिए 5 एक कहीं आया है तो 5 को सिर्फ इसी तरह से लिख देंगे। देखिए 7 भी एक कहीं आया है तो 7 को भी इसी तरह से लिख देंगे। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड कर कर उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब चलिए हम अब दूसरे क्वेश्चन को हल करना आप लोगों को सिखलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 156 लिखा हुआ है, तो इसे भी क्या करना है, इसे भी इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसे भी हम 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे जब 156 को, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 156 को 2 से कटाएंगे तो यह कितना बार में कट जाएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, यानी कि 78 बार में कट जाएगा। इस तरह से आप लोगों को कटाना भी आना चाहिए। अगर आप लोगों को इस तरह से कटाना नहीं आता होगा ना, तो क्या कीजिएगा, आप इस तरह से कुछ भाग कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आप लोगों को समझा भी दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 156 लिखा हुआ है ना, हम 2 से कटाएं तो 156 में 2 से इस तरह से भाग कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से कट जाएगा। देखिए 2 7 14, यानी कि 7 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको घटाएंगे तो ऊपर से 1 उतरेगा और यह तो 0 हो जाएगा। अब चलिए ऊपर ले क्या उतरेगा, अब 6 उतरेगा, तो ये हो गया 16। तो 2 8 कितना होता है, 8 बार में 16। देखिए यह कट गया कितना बार में, 78 बार में। तो इस तरह से भी आप कटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो हम इस तरह से कटा रहे हैं ना, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, और इस तरह से यदि आप लोग कटाएंगे ना तो आपका सवाल बहुत जल्द से जल्द बन जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसे भी हम 2 से कटाते हैं 78 को, तो इसे 2 से कटा देंगे तो देखिए 2 तिहाई 6 और 9 दूना 18। देखिए हम कुछ नहीं किए, देखिए 2 तिहाई 6, तो देखिए 6 ले गए तो यहाँ पर 7 है, तो जब 7 में ले 6 घटेगा तो 1 बचेगा, ऊपर ले उठ रहा 8, ऊपर ले 8 उठ रहा, तो 1 और 8 18 हो गया, तो दूना 18। इस तरह से आप लोगों को कटाना आना चाहिए, तभी पढ़ाई का एक्चुअल में मज़ा आएगा। नहीं तो इस तरह से कितना बार आप भाग देंगे और सवाल को बनाते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए अब इसे हम 3 से कटाएंगे, क्योंकि 2 से अब नहीं कट रहा है, तो 3 से कटाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा, क्योंकि 13 39 होता है। अभी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 13 को कटा देंगे 13 से, तो यह 1 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 आ गया,
तो यहीं पर आप रुक जाएंगे। जिस तरह से हम इसको व्यक्त किए गुणनखंड के रूप में, उस तरह से इसको भी कर देंगे। तो लिखेंगे 156। देखिए इस 156 का ही ना अभाज्य गुणनखंड किए बराबर। देखिए 2 को 2 आया तो लिखेंगे इसके गुणा में इधर 2 गुणे 2 गुणे। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 को 3 आया है और 1 को 13 आया तो लिखेंगे 3 गुणे 13। अब चलिए और कुछ इस तरह से इसको भी सजा कर लिख देंगे 156 बराबर। देखिए 2 को 2 आया तो हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 1 को 3 आया है तो लिखेंगे 3 गुणे। देखिए यहाँ पर 13 है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 भी एक कहीं आया 13 भी एक कहीं आया, तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। मतलब कि देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कर उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। देखिए हम यहाँ पर व्यक्त कर दिए। तो इस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास 10 का मैथ कोई भी सोल्यूशन यदि देखना चाहते हैं कोई भी प्रश्न का, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उस पर वीडियो बनाकर एकदम अवश्य आप लोग को उपलब्ध कराएंगे।